पिछले क्लास में हम लोगों ने डीके लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी देखा था, जिसमें देखा था कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेइंग पर सेकेंड इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल। आज हम एक्टिविटी क्या है, यानी कितना न्यूक्लियाई पर सेकेंड डीके करता है, उसी को एक्टिविटी कहते हैं। तो अभी हम एक्टिविटी देखने जा रहे हैं। एक्टिविटी किसी भी रेडियो एक्टिव सैंपल की एक्टिविटी का मतलब कितना एक्टिव होना है, यानी कितना डीके पर सेकेंड होता है, इससे मतलब यानी एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल, एक्टिविटी of a radioactive sample means number of nuclei decaying per second। Therefore, अभी आपने पिछले क्लास में देखा था कि एक्टिविटी जो था, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिकेइंग पर सेकंड जो था, वो क्या था, लेमडा इंटू एन। याद है? जहां लेमडा जो है वो डीके कांस्टेंट, यहां पर हमें लेमडा डीके कांस्टेंट था, और एन जो है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल। वास्तव में एक्टिविटी दो बातों पर निर्भर करता है, डीके कांस्टेंट पर और नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट इन द सैंपल पर। एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन बोथ क्या क्या, डीके कांस्टेंट and number of nuclei present in sample। एक खास बात समझ लीजिए इस लेमडा के बारे में। लेमडा का मान किसी भी फिजिकल चेंज पर, टेम्परेचर में बदलाव पर, इस सब पर निर्भर नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा। और लेमडा किसी केमिकल रिएक्शन में भाग भी नहीं लेता है, यानी डीके कांस्टेंट does not participate in a chemical reaction, and there is no effect on its, there is no effect of physical sense, physical change मतलब जैसे कि टेम्परेचर on it। डीके कांस्टेंट डज नॉट पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन में डीके कांस्टेंट भाग नहीं लेता है, एंड देयर इज नो इफेक्ट ऑफ फिजिकल चेंज ऑन इट, और भौतिकी बदलाव का भी इसमें कोई असर नहीं होता है। तो ये हम अभी जान चुके हैं एक्टिविटी क्या है। एक्टिविटी का मतलब है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियर डीकेइंग पर सेकेंड, कितना न्यूक्लियर डीके हो रहा है, क्षय हो रहा है, वो जानना है। और वो किसके बराबर होगा, लेमडा इंटू एन के बराबर। अब हम देखेंगे यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। उससे पहले हम देखते हैं यहां सर्वाइवल यानी एक्टिविटी का यूनिट क्या होगा। यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी कहिए या सीधे एक्टिविटी कहिए, एक ही बात है। तो आप जानते हैं कि एक तो यूनिट रदरफोर्ड होगा, एक बेकरेल होगा और एक क्यूरी होगा। 3 यूनिट है, जिसमें हमारा एक ऐसा यूनिट है और बाकी 2 और यूनिट है, जिसके बारे में भी हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है वो बेकरेल है। लेकिन
बेकरेल हमारा ऐसा यूनिट है, सबसे पहला हमारा है बेकरेल, BECQUERL, बेकरेल। ये बेकरेल कितना होता है तो ध्यान दीजिए, एक बेकरेल बराबर 1 DK/s। दिस इज SI यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, याद रखिएगा। ऐसा यूनिट बेकरेल होता है और एक बेकरेल 1 DK/s है, सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटा है। दूसरा देखिए, दूसरा हमारा है क्यूरी। ये मैडम क्यूरी के सम्मान में है, इनको फिजिक्स में इनकी फैमिली को सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज मिला है। तो क्यूरी क्या होता है, तो ये वास्तव में 1 ग्राम रेडियम का कितना DK/s होता है, वो है क्यूरी। क्योंकि मैडम क्यूरी का रिसर्च रेडियम पर ही था, यानी यहां से हम बात करेंगे तो दिस इज द यूनिट proposed in honor मतलब सम्मान ऑफ मैडम क्यूरी के सम्मान में यूनिट बनाया गया है। एंड इट इज इक्वल टू 3.7 × 10⁻10 DK। एक सेकंड में इतना न्यूक्लियर डीके करेगा। एक्चुअली यह मैंने अभी कहा आपको कि 1 ग्राम रेडियम का वैल्यू है, दैट इज 1 क्यूरी जो हो गया 3.7 × 10⁻10 डीके। और ये वास्तव में दिस इज द एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम रेडियम। याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। तो 1 ग्राम रेडियम का एक्टिविटी वास्तव में ये है, यानी 1 क्यूरी जो है वो 1 ग्राम रेडियम की एक्टिविटी के बराबर होता है। वो कितना होता है 3.7 × 10⁻10 DK/s। और एक और यूनिट हमारा है, मैंने कहा था रदरफोर्ड। ये क्या है, तो ये 10⁶ न्यूक्लियर 10⁻6 DK/s, यानी एक रदरफोर्ड 10⁻6 DK/s के बराबर है। दिस यूनिट इज डिफाइंड एज 1 रदरफोर्ड बराबर होता है 10⁻6 DK। ध्यान रखिएगा। सबसे पहले यहां पर याद रखने वाली बात क्या है कि बेकरेल क्या है, तो बेकरेल ऐसा यूनिट है रेडियो एक्टिविटी का, और ये सबसे छोटी इकाई यानी 1 DK/s। क्यूरी सबसे बड़ा है वैल्यू इसका, एक क्यूरी का मान 3.7 × 10⁻10 DK/s। और ये इतना क्यों है, क्योंकि मैडम क्यूरी ने रेडियम पर रिसर्च किया था और उन्होंने देखा कि 1 ग्राम रेडियम इतना न्यूक्लियर उसका डीके कर जाता है 1 सेकंड। और एक रदरफोर्ड के सम्मान में है, दिस यूनिट इज डिफाइंड एज 1 रदरफोर्ड जो है वो 10⁻6 DK/s। तो इस तीनों को आप गौर से देखिए तो सबसे छोटा ऐसा यूनिट बेकरेल ही है। तो ये हमारा एक्टिविटी क्या होता है, उसका यूनिट क्या है, ये देखें। अब हम लोग सर्वाइवल इक्वेशन देखेंगे, पहले आप नोट कर लीजिए। ऑफ सब करना चाहिए, नो इफेक्ट ऑफ फिजिकल चेंज ऑन इट। बहुत तो अभी आपने देखा कि एक्टिविटी का मतलब होता है कि कितना न्यूक्लियाइड डीके करेगा पर सेकेंड, और हमने देखा कि एक्टिविटी इज इक्वल टू लैम्डा × n होता है, जहां लैम्डा डीके कांस्टेंट है और n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल है। यानी एक्टिविटी बदलते रहेगा अगर सैंपल में न्यूक्लियाई बदलते रहेगा। क्लियर हो गया है। साथ ही साथ आपने देखा कि एक्टिविटी का यूनिट क्या होगा, तो आपने 3 प्रकार के यूनिट्स के बारे में बात किया,
जिसमें आपने बेकरेल के बारे में देखा कि यह ऐसा यूनिट है और एक बेकरेल जो है वो 10⁻1 डीके पर सेकंड होता है, जबकि रदरफोर्ड के बारे में आपने देखा 10⁻6 डीके पर सेकंड होता है। और मैडम क्यूरी के सम्मान में क्यूरी जो यूनिट है वो सबसे बड़ा यूनिट है और वो 3.7 × 10⁻10 डीके पर सेकंड है। वास्तव में यह 1 ग्राम रेडियम के डीके के बराबर होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सर्वाइवल इक्वेशन लिखेंगे। नाम से ही स्पष्ट है, मैं यहां पर हेडिंग बना दूं, सर्वाइवल इक्वेशन। आप नाम पर गौर करिए तो सारा काम हो जाएगा। नाम से ही स्पष्ट है कि न्यूक्लियस जो कितनी देर तक सर्वाइव किया, बचा रहा, जिंदा रहा। यानी कुछ समय कोई रेडियोएक्टिव सैंपल को लाएं और मान लीजिए t=0 पर लाए और t समय बीतने के बाद सैंपल में कितना न्यूक्लियाई सर्वाइव कर रहा है, बचा हुआ है, बचे हुए न्यूक्लियाई का आइडिया हमें इस सर्वाइवल इक्वेशन से मिलेगा। बात समझ रहे हैं? कितना न्यूक्लियाई सर्वाइव कर रहा है, जिंदा है। तो आइए देखिए सर्वाइवल इक्वेशन क्या कहता है। हम लोग अभी तक देख चुके हैं, वी हैव फ्रॉम डीके लॉ को से हम लोगों ने देखा कि -dn/dt = λn, देखा है। अब देखिए यहां से, या -dn बराबर λn × dt, n को इधर ले आइए, -dn/n = λ × dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्या होगा, dn/n λ dt, ये क्या होगा, ln n। अच्छा एक मिनट, यहां से आप चाहे तो लिमिट यहीं से डाल सकते हैं, डाल दीजिए लिमिट। मान लीजिए शुरू में जब समय का मान 0 है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सैंपल में है n0, और समय जब t हो गया तो न्यूक्लियाई बच गया है। यहां मैं लिख देता हूं एट t = 0 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इक्वल टू क्या होगा, n0, एंड एट t = t नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन सैंपल, यानी न्यूक्लियाई चेंज कैसे कर रही है, यहां स्पष्ट कर दी कौन सी क्या है, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो कि आप n0 और n समझने में आपको धोखा ना हो कि वो क्या मैंने लिखा है। क्लियर हो गया है? अब एग्जाम में ये पूछेगा तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने यहां समझाने के लिए लिख दिया है। अब देखिए क्या हो जाएगा, -ln n n0 × n = λ dt का होगा t 0 से t, यानी -ln n - ln n0 माइनस t - gt, यानी ln n/n0 माइनस उधर ले जाइए, -λ। आप तो जानते हैं कि ln में बेस e होता है, यानी n/n0 e⁻ λ, यानी n = n0 × e⁻। ये हमारा एक क्वेश्चन आ गया। दिस इज कॉल्ड सर्वाइवल इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड सर्वाइवल इक्वेशन। ये क्वेश्चन बताता है कि किस समय कितना न्यूक्लियाई प्रेजेंट है सैंपल में। देख रहे हैं, दिस equation gives the idea about the number of nuclei present in the sample with time. Nuclei present in the sample at any time t, इस समय हम देख रहे हैं
कि न्यूक्लियाई जो घट रहा है सैंपल में प्रेजेंट न्यूक्लियाई वो एक्सपोनेंशियली घट रहा है. We see that here we see that number of nuclei decreases in the sample exponentially. That number of nuclei NPI decreases in the sample exponentially. कैसे घट रहा है ध्यान से देखिए. अगर हमें ग्राफ खींचे जहां पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को दिखाएं और यहाँ टाइम को दिखाएं तो शुरू में न्यूक्लियाई जब समय का मान 0 है तो n0 देख रहे हैं हम, और समय के साथ न्यूक्लियाई घट रहा है इस तरह से, और जब t का मान इंफिनिटी होगा तो n का मान 0 होगा. यानी काफी लंबे समय तक न्यूक्लियाई कुछ ना कुछ प्रेजेंट रहेगा, यानी कंप्लीट रूप से सारा न्यूक्लियाई डिके कर जाए, ऐसा होने में इन्फिनाइट समय लग जाए. समझ रहे हैं? यानी हमेशा कुछ ना कुछ न्यूक्लियाई सैंपल में प्रेजेंट रहेगा. Exponentially, it means some nuclei always present in the sample. यहां से हम कह सकते हैं कि किसी भी रेडियोएक्टिव सैंपल का लाइफ टाइम पूरा जीवन अनंत होता है. नहीं समझे? कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट ही है, मतलब खत्म नहीं हुआ. Thus, life time of a radioactive nuclei is infinity. बात समझ में आया? किसी भी रेडियो न्यूक्लियाई का किसी भी सैंपल में रेडियो न्यूक्लियाई जो है उसका लाइफ टाइम अनंत होता है. कोई दिक्कत? अब हम लोग पहले तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे कि आखिर लाइफ टाइम जो अनंत होता है, एक औसत लाइफ तो कुछ होता होगा, एक एवरेज लाइफ, जिसके बाद हम बोलेंगे क्या अच्छा इतना करीब करीब एवरेज जीवन है. तो उस एवरेज लाइफ क्या होता है वो हम बात करेंगे. पहले आप इसे नोट कर लीजिए. तो जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि किसी भी रेडियो एक्टिव सैंपल का लाइफ टाइम इनफाइनाइट होता है, अनंत समय में जाकर वह पूर्ण रूप से डीके होगा. लेकिन उसका एक एवरेज लाइफ क्या होगा अभी हम वो देखने जा रहे हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा बोर्ड में कई बार पूछा होगा एवरेज लाइफ. इस सर्वाइवल इक्वेशन पे, एवरेज लाइफ पे, हाफ लाइफ पे बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी आपको मिलेगा. लेकिन अभी हम चूंकि अभी एवरेज लाइफ पढ़ाएंगे, फिर हाफ लाइफ पढ़ाएंगे, फिर क्वेश्चन अभी देखेंगे कुछ कुछ. तो आइए शुरू करते हैं. एवरेज लाइफ टाइम. जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि लाइफ टाइम तो इनफाइनाइट है, ऐसे ऑल द, ठीक है ना, ऑल द लाइफ टाइम ऑफ ए रेडियो एक्टिव सैंपल इज इनफाइनाइट, बट डिफरेंट न्यूक्लियाई, भिन्न भिन्न न्यूक्लियाई अलग अलग समय पर डीके करता है. बट डिफरेंट न्यूक्लियाई डीके एट डिफरेंट टाइम. अलग अलग न्यूक्लियाई, ऐसा तो नहीं कि सब न्यूक्लियाई एक के बाद में डीके कर जाता है. कोई अभी, कोई उसके अगले क्षण, कोई उसके अगले क्षण, अलग अलग समय. मान लीजिए लेट n be the number of nuclei present in sample at t, and t समझ n nuclei, and माइनस dn nuclei, यानी n प्लस dn, dn चेंज हुआ, माइनस dn nuclei decay between T and
टी प्लस डी टी, यानी डी टी समय में, टी के अगला समय में इस एन में से डी एन निकला क्या हो रहा है, डीके कर रहा है। Therefore, lifetime of डीएन न्यूक्लियाई, माइनस मतलब डीके हुआ इसलिए माइनस लगा हुआ है, न्यूक्लियाई कितना हो जाएगा, ये आप माइनस मतलब डीके हुआ, ये गड़बड़ा हो जाइएगा समझने में, ठीक है। तो लाइफ टाइम कितना होगा, तो ये जो डीएन न्यूक्लियाई जो डीके कर गया है अगले टी से टी प्लस टी में, वो टी समय तो जिंदा था, क्या हो जाएगा, डीएन इंटू, नहीं समझ में आया। अभी कहेगा डीएन इंटू टी क्यों कर दिए सर, क्योंकि ये गारंटी है ये सब एक साथ डीके करेगा, अलग अलग समय तक डीके करेगा ना। अगर ये डीएन न्यूक्लियर मान लीजिए यहाँ 5 आदमी है, अब ये पहला 50 वर्ष में वो डीके किया, दूसरा अगला 50 में किया, तीसरा अगले 50 में किया, तो 5 को अलग अलग 50 में करे तो अधिक से अधिक कितना हो सकता है, 250, 5 इंटू 50। इसलिए डीएन न्यूक्लियर अलग अलग समय डीके करे, टी समय पर अलग अलग डीके करे, तो डीएन इंटू टी हो सकता है। इसलिए टोटल लाइफ टाइम कितना हो जाएगा, टोटल लाइफ टाइम, टोटल बात में क्या होगा, इंटीग्रेशन कर देंगे डीएन इंटू टी का। लेकिन आप जानते हैं बट माइनस डीएन बाई डी टी बराबर लेमडा एन होता है, इसीलिए डीएन बराबर लेमडा एन इंटू डी टी होगा। देख रहे हैं, ये माइनस हम बार बार यहाँ माइनस हम लगा देते हैं, माइनस मतलब डी के हुआ सो बात कर रहे हैं हम, और कोई ये नहीं है माइनस समय मत समझेगा कि निगेटिव में, न्यूक्लियर डी के हुआ इंटू टी वो दिखा रहा है। तो हम यहां से माइनस डी का लिखेंगे लेमडा एन इंटू डी टी, इसीलिए टोटल लाइफ टाइम बराबर इस माइनस डी एन के बाद हम लिख रहे हैं लेमडा, पकड़िए बात को, एन डी टी, और ये तो इंटू टी पहले से है ही, पकड़िए बात को, डी एन बदले में हुआ लेमडा एन डी टी, यहां तक इस डी एन के बदले में, ये जो टी है वो टी, यानी अब इसको थोड़ा अरेंज करिए, लेमडा कांस्टेंट चाहिए बाहर आ गया, यहाँ एन भी कांस्टेंट चाहिए, नहीं एन तो बदलेगा, कैसे बदलेगा उस सर्वाइवल को लिखेंगे एन टी, इसीलिए अच्छा जैसा कि मैंने कहा कि लाइफ टाइम इनफाइनाइट होता है, तो इसको हम इंटीग्रेट भी करेंगे 0 से इनफिनिटी तक। लेकिन हम जानते हैं बट फ्रॉम सर्वाइवल इक्वेशन एन बराबर क्या होता है, एन जीरो इंटू पर माइनस लेमडा, इस एन का मान डाल दीजिए इसमें, देयरफॉर टोटल लाइफ टाइम बराबर सब मान डाल दीजिए, लेमडा एन का मान डालिए, एन जीरो इंटू पर माइनस लेमडा टी, ये टी है, ये डी टी है, 0 से इनफिनिटी। इसमें कांस्टेंट चीज को बाहर ले आएंगे, यानी एन जीरो बाहर आ जाएगा, लेमडा बाहर आ जाएगा, तो क्या बच गया, ई पर माइनस लेमडा टी इंटू टी 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 0 टू। अब देखिए आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़े होंगे, यू इंटू ही पर तोड़, अब बायोलॉजी वाला बच्चा तब नहीं तोड़ेगा तो डायरेक्ट लिख लेगा, लेकिन जो तोड़ेगा वो यू इंटू ही पर इसको तोड़ेगा। आप पढ़े होंगे, ये मैं लिख देता हूं, वही है यू इंटू वी डी वी बराबर क्या होता है, यू इंटू वी डी एक्स बराबर क्या होता है, यू वी डी एक्स माइनस वी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स डी एक्स। आप पढ़े होंगे ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है ना, हम भी पढ़े हैं। आप लोग क्या लगता है कि अरे जानते तो सत्यानाश तक है, लेकिन मजबूरी है, तो यू इंटू वी तोड़ दीजिए, तो यू इंटू वी तोड़ेंगे तो आइलेट से या लीड से डिसाइड कर लीजिए आप, तो इसमें यू कौन होगा, वी कौन होगा, ये हमारा वी होगा और ये यू होगा, तो तोड़ दीजिए। इसलिए
ये फॉर्मूला मैंने लिखा है ऐसा, ये आप लोग जो भी देख रहे हैं क्लास में या मोबाइल में, ये फॉर्मूला है, इसका हम इस्तेमाल यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां देखिए क्या हो जाएगा, टोटल लाइफ टाइम बराबर, इसको तोड़ रहे हैं, हम एक्सपेंड कर रहे हैं यहाँ, n0 इंटू लेमडा है ही, इसको तोड़ेंगे u इंटू v पर। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, पहले ब्रैकेट कर लेते हैं, u यानी t और यानी e पर माइनस लेमडा t dx के यहाँ पर dt है, माइनस du बाई dx, यानी हम u को डिफरेंस t को करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी dt बाई dt लिख देता है एक बार, इंटू यहाँ ब्रैकेट है, इंटू वी ई पर माइनस लेमडा टी डी टी होल का डी टी। और आप पूछ रहे हैं 0 से इन्फिनिटी तक का मान रखिएगा बाद में, अभी क्या मैं क्या आप रख सकते 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। आप एग्जाम में डायरेक्ट लिख सकते हो, फिजिक्स से किताब में डायरेक्ट लिखा रहता है, ये तो मैं पढ़ा रहा हूँ तोड़ के लिखा रहा हूँ कि ऐसा होता है। कैमरा में आ रहा है ना यार? अब देखिए टी, इसका क्या हो जाएगा, जो इसमें वो पीछे आएगा, टी अब बट्टा माइनस लेमडा नीचे आ जाएगा, ई पावर माइनस लेमडा टी रहेगा। और हमें तो ब्रैकेट का भी ये दिक्कत हो रहा है, इसमें हम ऐसे रख देते हैं 0 से माइनस डी टी 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 बाई लेमडा माइनस लेमडा टी, फिर डी टी 0 से इन्फिनिटी। देख रहे हैं कितना तोड़ेंगे, टी बाई माइनस लेमडा, इसको फिर से तोड़ेंगे, ये तोड़ा हुआ है, ये क्या हो जाएगा ई पर माइनस लेमडा इंटू इन्फिनिटी इंटू माइनस ई पर माइनस लेमडा इंटू टी का मान 0। वो नहीं करेगा ना, डायरेक्ट लिख देता हूं हंसा के, आप इस बार इसको मान रखकर सॉल्व कर लेना। ये जो आप सॉल्व करोगे ये आ जाएगा n0 इंटू n0 बाई लेमडा, इसको पूरा सॉल्व करना आप, n0 बाई लेमडा आ जाएगा, ये हमारा टोटल लाइफ टाइम निकलेगा। और हमें जानना क्या है, एवरेज लाइफ टाइम। तो ये जो लाइफ टाइम निकल गया n0 बाई लेमडा, टोटल लाइफ टाइम किसका, पूरे सैंपल में प्रेजेंट न्यूक्लियाई का। अब पूरे सैंपल में कितना न्यूक्लियाई शुरू में प्रेजेंट था, नहीं, दिस इज, मैं लिख देता हूं, दिस इज पहले ऐसे लिख देता हूं, अच्छा टोटल लाइफ टाइम बराबर हो गया n0 बाई लेमडा, इसको आप मान रख लेना। तो ये जो दिस इज, ये जो टोटल लाइफ टाइम है, दिस इज द टोटल लाइफ टाइम ऑफ n0 न्यूक्लियाई। इसीलिए एवरेज लाइफ टाइम निकालना होगा, तो टोटल लाइफ टाइम n0 न्यूक्लियाई का है, उसमें n0 से भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा, तो कुल लाइफ टाइम में, ये तो वास्तव में n0 न्यूक्लियाई का लाइफ टाइम है, और उसमें कुल संख्या से भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा 1 बाई, यानी एवरेज लाइफ टाइम जो होता है वो होता है 1 बाई, यानी 1/d के कांस्टेंट एवरेज लाइफ टाइम होता है। समझ गए? जो लोग बायोलॉजी वाले हैं या मैथ्स वाले, आप एग्जाम में अगर बोर्ड में लिख रहे हैं तो आप यहाँ के बाद डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। हाँ, वैसे अगर आपकी इच्छा है तो आप इंटीग्रेशन का अपना जौहर दिखाइए तोड़ करके, ठीक है, कोई दिक्कत। आज हम यहीं से रखेंगे, काफी लेट हो गया है, और अगले क्लास में हम हाफ लाइफ टाइम देखेंगे और फिर आगे चीज सब देखेंगे।